मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा गोविंद नगर हाउसिंग सोसाइटी एरिया में बने अवैध मकानों को घोषित किए जाने के बाद जब कल सुबह प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारी अवैध इलाके में हो रही एक बिल्डिंग के निर्माण की सूचना पर पहुंची तो प्राधिकरण के अधिकारियों को स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा और टीम को वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई के बाद कल शाम वहां के स्थानीय लोगों ने इस मामले पर एकत्रित होकर बैठक की। इस बैठक में एकत्रित लोगों ने विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई को गलत बताया और अपना रोष व्यक्त किया। साथ ही कहा विकास प्राधिकरण का यह रवैया दानव रूपी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि विकास प्राधिकरण हाई कोर्ट सिविल कोर्ट का आदेश भी नहीं मानती है और न ही सेशन कोर्ट का आदेश मानती है। उन्होंने बमुश्किल अपने आशियाने बनाए और अब विकास प्राधिकरण इनके आशियाने को अवैध बता उसे ढहाने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मामले में 1992 से लेकर 2019 तक 3 बार हाई कोर्ट में विकास प्राधिकरण अपील कर चुका है, लेकिन तीनों ही बार इनकी याचिकाओं को खारिज किया गया है और याचिकाओं को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने 2008, 2014 और 2019 में सोसाइटी के पक्ष में फैसला दिया। यहां तक कि हमारे पास हमारे मकानों की रजिस्ट्री भी है, तो आखिर कैसे हमारे कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2008 में विकास प्राधिकरण द्वारा हमसे 155 रुपए प्रति मीटर वहां शुल्क वसूला गया था और यह कॉलोनी हमारी है, ना कि गवर्नमेंट की। स्थानीय लोगों ने इस बैठक में रणनीति बनाते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो हम लोग विकास प्राधिकरण के खिलाफ कंटेनमेंट में जाएंगे और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। प्रिय बंधुओं, आज जो ये भव्य बैठक जो आप देख रहे हो, ये गोविंद नगर सहकारी गृह निर्माण समिति के सदस्यों की है जो पीड़ित हैं विकास प्राधिकरण रूपी दानव से। साथियों, कैसी विडंबना है कि ना तो विकास प्राधिकरण में IAS लेवल के अधिकारी बैठे हैं, कोर्ट का आदेश मानते हैं, माननीय सेशन कोर्ट का आदेश नहीं मानते, माननीय हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानते, जो कि पूरी 164.40 एकड़ जमीन को गोविंद नगर के नाम पर वापस कर दिया है गोविंद नगर के लिए। इसके बाद भी एकाएक अधिकारी जो MBDA के बैठे हैं गोविंद नगर की जमीन मानने को तैयार नहीं है, कहते हैं अवैध है। अरे पहले तो बात कर लीजिए, गोविंद नगर के प्रतिनिधि मंडल से आप बैठ के बात कर लीजिए, किसी टेबल पे तो बात होगी। अगर न्यायालय की हम बात करें तो न्यायालय ने आदेश किया है आपके लिए, आपका कहना है? हम सेशन कोर्ट से 92 में जीते हैं सर। उसके बाद में गोविंद नगर सोसाइटी की जमीन वापस हो गई। गोविंद नगर की जब सोसाइटी की जमीन वापस हो गई, इसके निर्वाचित बॉडी ने अपना कार्यक्रम शुरू किया, कार्यक्रम चालू रखा। उसके बाद में MBDA के अधिकारी 92 में हाई कोर्ट गए। 30 साल में इनकी अपील को मंजूर नहीं किया। 30 साल में 3 बार इनकी अपील को खारिज कर चुके हैं माननीय हाई कोर्ट। माननीय हाई कोर्ट ने 14 में आदेश दिया सोसाइटी के फेवर में, माननीय हाई कोर्ट ने 17 में सोसाइटी के फेवर में आदेश दिया, माननीय हाई कोर्ट ने 2019 में सोसाइटी के फेवर में जमीन को माना है, इनकी अपील को ही खारिज कर दिया। क्या आप कंटेम में इसकी तरफ से जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, निश्चित रूप से जाएंगे हम। अगर जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है वो अधिकारी जिम्मेदार होंगे कि जब 2008 में हमसे 115 रुपये वर्ग मीटर इन्होंने ब्राह्मण शुल्क वसूला है, उसके ऊपर ये कार्रवाई क्यों नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं कि गोविंद नगर सोसाइटी के मानचित्र स्वीकृत किए जाएं और इस कॉलोनी को रेगुलाइज किया जाए। 30 पत्र आए पत्रकार बंधुओं, 30 पत्र MBDA में आए प्रमुख सचिव महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कि आप इनकी कॉलोनी का मानचित्र स्वीकृत करते हुए कॉलोनी को रेगुलाइज करें। लेकिन MBDA रूपी दानव और गुंडई करने वाले अधिकारियों ने एक भी माननीय मुख्यमंत्री के पत्र का जवाब किसी ने भी नहीं दिया। साथी, इससे बड़ा दुर्भाग्य का बात क्या हो सकती है। हम तो सिर्फ इतने चाहते हैं गोविंद नगर के निवासी कि सिर्फ हमसे जो डेवलपमेंट चार्ज तय हुआ है, अरे वो भी तो किसी ना किसी अधिकारियों ने तय किया है विज्ञप्ति निकाल करके, वो कोई मैंने नहीं तय किया।
तो जब हमसे गोविंद नगर के सोसाइटी के संदर्भ में प्लॉट होल्डरों से 1 से 15 रुपए वर्ग मीटर आप ले चुके हैं, तो उस कार्रवाई को आगे बढ़ाइए, हमारे मानचित्र स्वीकृत कीजिए। ना ये अनाधिकृत कॉलोनी रहेगी, ना ये कोई विवाद बढ़ेगा, सब अपने सुख चैन से सोएंगे। 30,000 लोग बहुत होते हैं, 30,000 लोग बहुत होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी यहाँ जो बैठक हुई है उसमें क्या रणनीति बनाई है? सबसे पहले सब लोगों का ये न्यायालय, जब सब लोगों को ये बताया जाता है कि हम न्यायालय से सबरे केस जीत गए, उसके बाद भी प्रशासन जबरदस्ती कार्रवाई कर रहा है, सुख चैन से रहने नहीं दे रहा है, तो ये अपने और केसों के बारे में सोचते हैं कि कोर्ट से वापस ले ले, इनका फायदा भी है। अगर अधिकारी यूँ कह दे कि जा कर दे केस, तो न्यायालय पे से लोगों का विश्वास हट जाता है। और जब अधिकारी यूँ कह देता है कि नहीं यार केस हो जाएगा, तो लोगों का न्यायालय के प्रति विश्वास जम जाएगा। अब जब न्यायालय ने हमारे पक्ष में सारे फैसले कर न्यायालय ने हमारे पक्ष में सारे फैसले नहीं, शासन तो खुद चाहता है, शासन की जिम्मेदारी है कि लोग बचें, लोग रहें। ये क्या हो रहा है, उजाड़ने की धमकी दे रहे हैं, सबके मकान बने हुए, सब तोड़ने की धमकी, सील करे बने बनाए मकानों को। बीजेपी की सरकार नहीं घर बसाए थे, उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होना चाहिए और उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। हमने हाई कोर्ट में अर्जी लगा रखी है, कंटेम्प्ट ऑफ हम हर जगह हर चीज में लगा रखी है, लेकिन हम में चल रहा है। जब हम सारे केस जीत गए तो क्या हम न्यायालयों पर विश्वास छोड़ दें? क्या हम न्यायालयों पर विश्वास करना या अपनी कोई बात किसी से कहना बंद कर दें कि तुम्हें कोर्ट में बताएंगे, ये बंद कर दें? जब न्यायालय के कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न्यायालय के कोई ऑर्डरों के खिलाफ भी ये कार्रवाई करते जा रहे हैं, तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? और जिस समय गाड़ी उस समय बीजेपी थी। हम आरती शर्मा, मैं ये चाहती हूँ, ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये सब अपने अपने घरों की लड़ाइयाँ हैं। तो अब हमें एक तरफ एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो हमने खून पसीने से अपने अपने घर मकानों में लगाए हुए हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। भारतीय जिस तरह से एमबीडीए कार्रवाई कर रहा है, क्या मानते हैं कि ये जमीन अवैध है? किस तरह की जी, जमीन है? मेरा मानना नहीं है कि अगर ये अब जमीन अवैध होती तो ये बिजली के खंभे कहाँ से आ गए, ये सीवरेज का काम हुआ है, ये कहाँ से आ गए, ये सीएनजी आ रही है, ये कहाँ से आ गए, ये अवैध कैसे हो गया? ये नहीं होना था, ये क्यों नहीं हुआ? क्यों हुआ ये क्यों हुआ? जब हमने रजिस्ट्रार की सारा ऑफिस में हमारा पैसा गया हुआ है, हर चीज सरकार के पास लिखित में जाती है, वो पैसा सरकार ने क्यों लिया? अगर ये अवैध होती तो वहाँ साइन क्यों हुए? कितना पुराना मकान है आपका? जी, मैं यहाँ 2016 से रह रही हूँ। अभी में ज्यादा दिन मुझे नहीं हुए, लेकिन 2016 से 2018 से लंबे समय में कोई अधिकारी आपके पास नहीं आया? जी, 2018 से कुछ लोग हमारी गली में आए थे पैसा लेने के लिए कि ये पैसा जाएगा, ये पैसा जाएगा, पैसा इकट्ठा कीजिए, और कुछ लोगों ने दिया भी। अब उसका परिणाम क्या निकला, क्या नहीं निकला, हमें नहीं पता। मीडिया वालों क्या करेंगे आप लोग? जी, हम तो सब एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, अपने घर बचाने के लिए, अपनी छत बचाने के लिए बिल्कुल रहेंगे। अमीर हो या गरीब हो। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।